कि भगवान अगर गुड है तो इविल क्यों है, इविल किसने बनाया, क्यों बनाया, और अगर इविल बनाया तो भगवान गुड कैसे है। सेंट ऑगस्टीन ने गॉड के ऊपर बात करी है, ठीक है। एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ो और ये ना आइडिया धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। एक बहुत अच्छा पैराडॉक्स बीच में आएगा और कैसे ऑगस्टीन ने उस पैराडॉक्स को सॉल्व किया, वो इसमें इंपॉर्टेंट बात है। तो पहले पैराग्राफ सुनो। और हाँ, ये बात याद रखना कि जब पढ़ाई की किताब खोलो तो अपने बिलीफ की किताब बंद कर देना, तभी सीख पाओगे, वरना फिर ऑफेंड होते रहना है, कुछ होते रहना। और मैं अपने व्यूज नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ फिलॉसफी पढ़ा रहा हूँ। आज बहुत मोटी तगड़ी फिलॉसफी होने वाली है, पालती मार के बैठ गए, ठीक है। ये सुनो, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑगस्टीन्स फिलॉसफी। अकॉर्डिंग टू हिम, गॉड इज द बीइंग बियॉन्ड whom, outside of whom and without whom nothing exists। जिसके बाद, जिसके बाहर और जिसके बिना कुछ नहीं है, वो गॉड है। गॉड इज द बिगिनिंग, द मिडल एंड एंड ऑफ ऑल द थिंग्स। ही इज गुड एंड येट विदाउट एनी क्वालिटी। ही इज ग्रेट विदाउट बीइंग अ क्वांटिटी। तुम गॉड को नाप नहीं सकते कि कितने हैं, कितना बड़ा है, कहाँ है, कैसे है, ठीक है। कहते हैं ना निरंकार निराकार, ये वही बात हो रही है। ऑगस्टीन होल्ड्स दैट क्वालिटीज लाइक गुडनेस, जस्टिस एंड विजडम आर नॉट एक्सीडेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड बट दे कॉन्स्टिट्यूट हिज इनरमोस्ट एसेंस। भगवान का मेन एसेंस ही गुडनेस, जस्टिस और विजडम है। और इस बात को याद रखना, गुडनेस वाली बात को, पैराडॉक्स इसी पे आएगा घूम के बाद, ठीक। अगेन, omnipotence, omnipresence and eternity are his divine essence. Everything is in God, yet though he is not the all। भगवान में सब है बट भगवान ये सब नहीं है। भगवान ने सब बनाया है आउट ऑफ नथिंग, एक्स निहिलो, आउट ऑफ नथिंग ये सब बनाया है, बट भगवान ये सब नहीं है। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ इंटेलिजेंस येट इज सुपीरियर टू इट। भगवान ने इंटेलिजेंस बनाई बट वो उससे बड़ा है, भगवान इंटेलिजेंस भी नहीं। ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर विदाउट बीइंग बाउंड टू एनी प्लेस। भगवान किसी एक जगह पे नहीं है बट वो हर जगह है। तुम बांध नहीं सकते कि भगवान केवल यहाँ है या केवल यहाँ है या केवल कहाँ एक जगह है, वो हर जगह है और कहीं बंधा हुआ नहीं, ठीक है। ही एग्जिस्ट एंड येट इज नोवेयर। वो है बट कहीं नहीं है। ही एग्जिस्ट येट इज नोवेयर। इन बातों में तुम एक देख रहे होगे, एक ना, एक सेंस ऑफ पोएट्री, एक सेंस ऑफ मैजिक, ये सब बहुत आ रहा है इसमें कि भगवान तुमसे तो, तुम्हारी पहुंच से तो बाहर है। और क्रिश्चियनिटी में भी ये जो गैप था भगवान का और तुम्हारे बीच, इस गैप को डिवाइन माना गया है। ये गैप है, द गैप इज फॉर अ रीजन। और कभी भी तुम उस गैप को ना क्रिश्चियनिटी में पूरा करने के पीछे नहीं भागते हो कि मुझे वहां तक पहुंचना है। वो गैप ही डिवाइन है, वो गैप ही है जिसके लिए तुम सब कर रहे हो। वो गैप को तुम रिस्पेक्ट करते हो, उसको पूरा नहीं करना चाहते कि मैं यहाँ हूँ, भगवान यहाँ, और मैं यहाँ पहुंच जाऊँ। वो गैप ही डिवाइन, ठीक है। और उसी को लेके सोचो। He lives eternally and yet is not in time। भगवान हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और वो समय में नहीं है। He is the principle of all change and immutable। सभी जो चेंज नेचर में हो रहा है उसका प्रिंसिपल वही है, सब उसकी मर्जी से हो रहा है, बट वो कभी चेंज नहीं हो सकता, वो कभी जा नहीं सकता कहीं पे। वो परमानेंट है, हमेशा से लेके हमेशा तक रहने वाला है। ये सब जब नहीं था तब भी गॉड था, ये सब जब नहीं रहेगा तब भी गॉड, ठीक। अब यहाँ पे आती है निकल के असली पैराडॉक्स, जो कि है इसकी पोजीशन समझने के लिए कि गॉड के लिए एग्जैक्टली पोजीशन क्या थी ऑगस्टीन की। एक 3 लाइनें हैं डेविड ह्यूम की राइटिंग से। इज ही मतलब डीटी, विलिंग टू प्रिवेंट इविल बट नॉट एबल, देन ही इज इम्पोर्टेंट। अगर भगवान चाह रहे हैं, देखो तुम्हें पता है गुड है, इविल है, ठीक है, बुराई हो रही है, तो अगर भगवान चाह रहे हैं बुराई को मारना और वो मार नहीं पा रहे तो फिर इम्पोर्टेंट हो गए। दूसरी बात, इज ही एबल बट नॉट विलिंग, देन ही इज मेलवलेंट। अगर वो कर सकते हैं, बुराई को मार सकते हैं बट नहीं मार रहे, बुराई अभी भी जिंदा है, इसका मतलब है वो गलत करना चाह रहे हैं कुछ। तीसरी बात, इज ही बोथ एबल एंड विलिंग। क्या वो बुराई को मारना भी चाह रहे हैं और क्या वो बुराई को मार भी सकते हैं, तो फिर बुराई है कहाँ। इज ही बोथ एबल एंड विलिंग, वेंस देन इज इविल। यहाँ पे आ गया पैराडॉक्स कि जब भगवान ने अपने सारे प्यार से ये पूरी सृष्टि बनाई है आउट ऑफ नथिंग, जो सारा मैटर जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, जो सब आसपास है, ये सब बनाया गया आउट ऑफ नथिंग, कुछ नहीं था। और इसमें भगवान ने अपने प्यार से पूरा बनाया है। तो जब गुड बनाया तो इविल क्यों बनाया?
अगर भगवान गुड है, भगवान की क्रिएशन गुड है, तो ईविल क्यों है? ईविल होना ही नहीं चाहिए, ईविल हटा देना चाहिए था, ईविल रखना ही नहीं चाहिए था इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। ईविल क्यों है? तो इस पे क्या जवाब दिया? इस पे उसका जवाब सिंपल सा ये था, मैं बताता हूँ तुमको। इस पे जवाब ये था कि जो ईविल है वो गुड का ऑपोजिट नहीं कह सकते, भगवान की क्रिएशन नहीं कह सकते। जो गुड है वो भगवान की क्रिएशन है, और ईविल एकमात्र चीज है जो कि है जहाँ पे गुड प्रेजेंट नहीं है। एब्सेंस ऑफ गुड इज ईविल। और उसने इसमें एक एक्सप्रेशन दिया था कि गुड की परछाई ईविल है। जो गुड है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो ईविल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। वेयर देयर इज गुड देयर इज ईविल। और जब तुम किसी चीज पे अच्छे का ठप्पा लगाते हो तो तुम बाय डिफॉल्ट किसी दूसरी चीज से बुरे का ठप्पा लगा रहे हो। तो ईविल गुड की परछाई है, और ईविल रहने वाला है जब तक गुड रहेगा। तो गुड की परछाई ईविल है। भगवान ने ईविल नहीं बनाया, भगवान ने गुड बनाया, पर जहाँ जहाँ गुड नहीं है वहाँ वहाँ ईविल है। और ये ईविल का पर्पस ही है कि इंसान को पर्पस दे ये कि वो अपनी सोल को, अपने अंदर अंतर आत्मा को एक ऊंचे लेवल तक ले जाए। ये सारा पर्पस है, ठीक है। तो ईविल और गुड का पैराडॉक्स ये है कि भगवान अगर गुड है तो ईविल क्यों है? ईविल किसने बनाया, क्यों बनाया? और अगर ईविल बनाया तो भगवान गुड कैसे? भगवान ने ईविल नहीं बनाया, ऑगस्टीन ने बताया, भगवान ने गुड बनाया। और जहाँ गुड एब्सेंट है वहाँ वहाँ ईविल है, ठीक है। तो ये था। और भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं फिलॉसफी में, काफ़ी सारी बातें हैं करने वाला हूँ मैं, और भी बहुत डीप बातें होंगी, पता है, तैयार हो जाओ। और जो भी बातें हैं लाइक सब्सक्राइब वो सब कर देना, मेरे को बार बोलना अच्छा नहीं लगता यार। कमेंट कर देना जो भी तुम्हारी बात है, जो भी तुम्हें बात करनी बात करो, फीडबैक दो। और ठीक है, बाय बाय।